बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स और मार्केट में दस्तयाबी की। ये एक पीटीए अप्रूव्ड डिवाइस है, यानी आपको किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन या इजाफ़ी खर्चे की कोई टेंशन नहीं होगी। ये फ़ोन आपको सैमसंग के ऑफ़िशियल स्टोर्स, ऑनलाइन शॉप्स और पूरे पाकिस्तान की रिटेल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो ओवरऑल दस्तयाबी के लिहाज से कोई मसला नहीं है। 3 खूबसूरत रंगों में आता है सैमसंग गैलेक्सी A07। एक ग्रीन कलर है, जो एक लाइट वायलेट कलर है और एक ब्लैक कलर में भी ये डिवाइस आती है। ग्रीन कलर जो है वो काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश लगता है। हाथ में पकड़कर वाक़ई अच्छा फ़ील देता है। अब अगर कीमतों की बात करें तो 4 जीबी रैम वाला जो और 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो ₹27,500 में आता है। 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज की कीमत जो है तकरीबन ₹32,500 है, जबकि 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाला वेरिएंट तकरीबन ₹38,500 में मिल जाता है। और 4 जीबी और 64 जीबी वाला ही लोग थोड़ा-सा, अगर क्योंकि ये इतनी रेंज वाली नहीं है तो यही इस्तेमाल करते हैं लोग और यही इसी को तरजीह देते हैं। लेकिन जो 6 जीबी वाला रैम है वो थोड़ा बेहतर रहता है मेरे अंदाज़े के मुताबिक। अगर आपका इस्तेमाल बहुत नॉर्मल है, जैसे कि कॉल करना, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखना, और आपको फ़ोन में ज़्यादा ऐप्स या डेटा स्टोर नहीं करते, तो 4 जीबी वाला वेरिएंट जो है वो आपके लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपका इस्तेमाल थोड़ा हैवी है, आप ज़्यादा ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, वीडियोज़ एडिट करते हैं, रील्स देखते हैं या मल्टीटास्किंग ज़्यादा करते हैं, तो आपको यही मशवरा है कि आप 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाला वेरिएंट जो है वो लें। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिज़ाइन की बात करें तो फ़ोन काफ़ी स्लिम और लाइट वेट है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 7.6 एमएम और वज़न तकरीबन 184 ग्राम है, जिसकी वजह से ये हाथ में पकड़ने में बहुत आरामदेह लगता है। चाहे आप लंबी कॉल्स करें या सारा दिन फ़ोन इस्तेमाल करें, फ़ोन भारी महसूस नहीं होता और आसानी से कैरी हो जाता है। डिस्प्ले की तरफ आएँ तो इस फ़ोन का 6.7 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है और ये कलर काफ़ी बैलेंस्ड है और रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए विजुअल एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहता है। इसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर स्क्रॉलिंग काफ़ी स्मूथ लगती है। आउटडोर ब्राइटनेस भी ठीक है, धूप में खड़े होकर कॉल करना, मैसेज पढ़ना या गूगल मैप्स इस्तेमाल करना जो है आराम से हो जाता है। परफ़ॉर्मेंस की बात करें तो इस फ़ोन में मीडियाटेक का हेलियो G99 प्रोसेसर दिया गया है। ये ऐप्स जो है वो तेज़ी से ओपन हो जाती हैं, मल्टीटास्किंग स्मूथ रहती है और ऐप्स स्विच करते हुए कोई ख़ास डिले महसूस नहीं होता। लाइट फ़ोटो एडिटिंग भी आराम से हो जाती है और अगर आप मिड रेंज गेम्स खेलते हैं तो वो भी मीडियम सेटिंग्स पर ठीक-ठाक चल जाती हैं। ज़्यादा हाई पे वो थोड़ा-सा लैग करेंगी। अब आते हैं कैमरा की तरफ। इस फ़ोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा मौजूद है। डे लाइट में तस्वीरें काफ़ी अच्छी आती हैं और डिटेलिंग अच्छी होती है। इमेजेस शार्प होती हैं और कलर कंट्रास्ट भी ठीक रहता है। पोर्ट्रेट मोड भी मुनासिब तरीके से काम करता है। सेल्फ़ी कैमरा भी इसी प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा है। ख़ास तौर पर इंडोर लाइटिंग में भी रिज़ल्ट्स ठीक आते हैं। तस्वीरें ओवर प्रोसेस नहीं लगती और नेचुरल फ़ील देती हैं। मजमूई तौर पर इस कीमत में कैमरा परफ़ॉर्मेंस काफ़ी काबिल कबूल है। बैटरी की बात करूँ तो यही वो चीज़ है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। इसमें 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी दी गई है और 25 वॉट की फ़ास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी है। और इस फ़ोन को जो पूरा दिन इस्तेमाल किया जा सकता है, इंटरनेट चलाया जाए, कॉल्स की जाएँ, यूट्यूब वीडियोज़ देखी जाएँ, सर्चिंग की और दिन के आखिर में भी तकरीबन 30% बैटरी जो है वो बच जाती है, जो वाक़ई एक अच्छी बात है। और सॉफ्टवेयर के लिहाज से फ़ोन में वन यूआई दिया गया है जो काफ़ी क्लीन और इस्तेमाल में आसान है। स्मार्ट स्विच फ़ीचर भी मौजूद है और वो काम करता है अच्छे से, जिसकी मदद से आप अपना पुराना डाटा, ऐप्स, तस्वीर और वीडियोज़ आसानी से नए फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप किसी और के लिए फ़ोन
सेटअप कर रहे हों तो ये फ़ीचर काफ़ी कन्वीनियंट है। और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से इस फ़ोन में IP54 रेजिस्टेंस भी दी गई है, यानी हल्की-फुल्की पानी की छींटों या स्प्लैश से फ़ोन महफूज़ रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि सैमसंग ने इस मॉडल के लिए 6 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है उनका वादा किया है, जो कि एक बजट डिवाइस में वाक़ई बहुत बड़ी बात है। फाइनल ओपिनियन है कि इसका जो खुलासा करें तो ये एक अच्छी बजट डिवाइस है। अगर आप ढूँढ रहे हैं जो अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे, बड़ी बैटरी के साथ हो, देखने में खूबसूरत लगे, रोज़मर्रा इस्तेमाल में स्मूथ चले, पीटीए अप्रूव्ड हो और जो है सैमसंग गैलेक्सी A07 आपके लिए अच्छा और काबिल गौर ऑप्शन हो सकता है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A07 कैसा लगा? सैमसंग ने मार्केट में एक नया बजट फोन उतारा है गैलेक्सी A07। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई इस कीमत में एक अच्छा फैसला है? चलें आज इसी बात का पता लगाते हैं। पाकिस्तान में अक्सर लोगों को ये मसला होता है, एक ऐसा फोन चाहिए जो काबिल एतमाद भी हो और जेब पर भारी भी ना पड़े। तो देखते हैं कि ये A07 इस मयार पर पूरा उतरता है या नहीं। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A07। और हाँ, सबसे पहली और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ़ोन ऑफिशियल पीटी अप्रूव्ड है। इसका मतलब है कि कोई इजाफी रजिस्ट्रेशन का खर्चा या कोई और झंझट बिल्कुल नहीं है। ये फ़ोन मार्केट में 3 बहुत ही अच्छे रंगों में मिल रहा है। हमारे पास जो ये मॉडल है, ये सब्ज़ रंग का है, जो देखने में काफ़ी अलग और खूबसूरत लगता है। अब बात करते हैं कीमत की, जो कि सबसे अहम होती है। सैमसंग ने यहाँ हर किसी का ख्याल रखा है। जो बेसिक मॉडल है, 4 GB रैम वाला, वो तकरीबन 27,500 से शुरू होता है। और अगर ज़्यादा पावर चाहिए, तो 6 GB वाला मॉडल तकरीबन 38,500 तक जाता है। तो अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से इंतखाब किया जा सकता है। अच्छा, कीमत तो समझ आ गई, लेकिन फ़ोन हाथ में कैसा लगता है, रोज़ चलाने में कैसा है, आइए ज़रा इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले पर एक नज़र डालते हैं। डिज़ाइन की बात करें तो भाई ये काफ़ी कमाल का है। एकदम पतला सा, सिर्फ 7.5 मिलीमीटर और वज़न भी बहुत कम, सिर्फ 184 ग्राम। इसका फ़ायदा ये है कि इसे सारा दिन हाथ में पकड़ना बहुत आसान और आरामदेह रहता है। फ़ोन की स्क्रीन 6.7 इंच की है, यानी काफ़ी बड़ी, और ये HD प्लस है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। इसका मतलब ये है कि जब आप खास तौर पर फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो स्क्रोलिंग एकदम मक्खन जैसी महसूस होती है। कोई झटका नहीं, कोई अटकना नहीं। चलें अब ज़रा अंदर झांक कर देखते हैं कि इस फ़ोन में जान कितनी है, यानी परफॉर्मेंस और कैमरा कैसा है। इसमें लगा है मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर। अब ये 6 नैनोमीटर पे बना है, जिसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि ये बैटरी बहुत कम खाता है। तो रोज़मर्रा के काम, ऐप्स खोलना बंद करना, ये सब कुछ बड़ी आसानी से और तेज़ी से हो जाता है। कैमरे की बात करें तो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। दिन की रोशनी में तो भाई क्या कमाल की तस्वीरें लेता है। एक-एक चीज़ साफ नज़र आती है, रंग भी बहुत अच्छे आते हैं। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो अच्छी रोशनी में काफ़ी कुदरती तस्वीरें बनाता है। तो सीधी-सी बात यह है कि इस फ़ोन की कीमत को अगर ज़हन में रखें, तो इसका कैमरा बिल्कुल भी मायूस नहीं करता। रोज़मर्रा की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब आते हैं इस फ़ोन की 2 सबसे बड़ी और मेरे ख़्याल में सबसे अहम खूबियों पर, यानी इसकी बैटरी और सॉफ्टवेयर सपोर्ट। सोचें, इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगी है। रिव्यू में तो ये भी बताया गया कि पूरा दिन फ़ोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद भी, यानी इंटरनेट, कॉल्स, यूट्यूब सब कुछ चलाकर, दिन के आखिर में 30% बैटरी फिर भी बची हुई थी। ये वाकई ज़बरदस्त है। और अगर बैटरी खत्म हो भी जाए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी है। मतलब फ़ोन जल्दी से दोबारा चार्ज होकर तैयार हो जाएगा। और अब वो बात जो शायद इस फ़ोन को सबसे अलग बनाती है। सैमसंग इस फ़ोन के लिए पूरे 6 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहा है। जी हाँ, 6 साल। इस कीमत वाले फ़ोन में ऐसा वादा, ये तो भाई एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि ये फ़ोन आने वाले कई सालों तक अप टू डेट और महफूज रहेगा। तो सारी तफसीलात तो हमने देख ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फ़ोन खरीदना किसको चाहिए? ये किस किस्म के सारिफ के लिए बेहतरीन है? देखें, अगर इस्तेमाल सीधा-सादा है, मतलब कॉल्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, तो 4 GB वाला वेरिएंट बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, अगर एक साथ कई ऐप्स चलानी है या थोड़ी बहुत गेमिंग भी करनी है, तो फिर बेहतर है कि 6 GB वाला मॉडल लिया जाए, ताकि फ़ोन बिल्कुल भी सुस्त ना पड़े। तो एक नज़र में इसकी खास बातें क्या हैं? बहुत बड़ी बैटरी, खूबसूरत और पतला डिज़ाइन, 90 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले, रोज़मर्रा के कामों के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस और सबसे बढ़कर सालों की लंबी सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, एक बजट फ़ोन खरीदते वक्त क्या ज़्यादा अहम है? क्या ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए जो हेवी गेम्स चला सके, या फिर एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो सालों साल चले, महफूज रहे और काबिल एतमाद हो?
सैमसंग A07 वाज़े तौर पर दूसरी चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देता है। अब फैसला आपका है कि आपकी तरजीह क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।